नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सौरभ। इस समय हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय कुछ युवा किसान समर्थक जुटे हुए हैं। अभी तक जो भी किसान यहां पर दिखे उनमें कोई बड़े हैं, कोई बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन किसान आंदोलन को जो समर्थन युवाओं का प्राप्त हुआ है वो भी वाकई में काबिल तारीफ है। हमारे साथ कई युवा साथी इस समय जुड़े हैं। मैं जानना चाहूँगा भाई आपसे कि किसान आंदोलन जो यही है, केंद्र और किसानों के बीच में कोई सामंजस्य बैठ नहीं रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, मैं जसकरण दिल्ली से हूँ एंड इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ में आ ही चुका, दिख ही चुके न्यूज़ वाले भी, जो गोदी मीडिया भी जो चल रहा है सेंट्रल मीडिया के करके, एंड इसमें किसानों की सही साइड दिखाई नहीं जा रही है। जो ये फार्म बिल्स आए हैं जो डेमोक्रेटिकली नहीं पास हुए हैं, जो बहुत ही फैसिस्ट गवर्नमेंट ने जो पास करें, जिस तरह से ये बिल्स पास करें और ये बिना किसानों की अप्रूवल के इन्होंने पास करें ये बिल, तो इसको एक बार गवर्नमेंट को सही से बैठ लेना चाहिए और किसानों की बातें सुननी चाहिए और किसानों के साथ बैठ के इन बिल्स को वापस ले लेना चाहिए। आपका क्या मानना है? देखो, गवर्नमेंट, आपका क्वेश्चन है कि इधर बैठना चाहिए इस मुद्दे पर। गवर्नमेंट बैठ तो बहुत बार चुकी है, पर वो बैठना, वो उनका एम ही नहीं होता कि हम इनकी हेल्प करें या हम इनका इशू सॉल्व करें। उनका एम ही ये होता है कि हम इनका टाइम वेस्ट करें। गवर्नमेंट को भी पता है कि ये थोड़ा टाइम तक थक कर चले जाएंगे, पर उसे ये नहीं पता कि ये कौन से लोग हैं और इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। ये इतनी जल्दी थक के जाने वाले नहीं है। किसानों और सरकारों की कई बैठकें सरकार के साथ हो चुकी है। खुद कृषि मंत्री ने ये बात कही कि हमारे सारे के सारे दरवाजे किसानों के साथ बात करने के लिए खुले हुए हैं, लेकिन किसान सामने से आ नहीं रहे। तो आप इस बात के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो एक चीज़ सुनिए, हमेशा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बोलने को तो सब बोल देते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं किसान की, पर अंदर से उनकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि कौन कितना सपोर्ट कर रहा है और क्या वो बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। कहना इजी है कि हम बात करना चाहते हैं, पर अगर उन्हें सीरियसली किसानों के लिए कुछ दर्द होता है या अगर वो वापस लेना चाहते हैं इस बिल को, तो इतने बड़ा इशू नहीं है। इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जब से दिल्ली में आए हैं वो वापस ले सकते थे इशू, आराम से ये बिल वापस हो सकता था। सर, आपका क्या कहना है? क्या आपका भी इन युवाओं से यही मत है? सर देखो, जब ये बिल्स बनाए गए थे तब किसानों के साथ डिस्कशन क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा पॉइंट ये है। और अगर डिस्कशन किए बिना बिल्स बना भी दिए गए, सो अगर मुझे ये कपड़े नहीं पहने और आप ज़बरदस्ती बोलो कि आप ये जैकेट पहन लो, तो मुझे नहीं पहनने हैं, है ना। पर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, ये बिल किसानों के लिए अच्छा है, तो किसान बार बार ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, एक बिल हमारे लिए अच्छे नहीं है। ना सिर्फ हमारे लिए, ये आम लोगों के लिए, जो हमारी जनरेशन है, चाहे वो किसान नहीं भी हैं, जो लोग खाना तो हर कोई खाता है ना। सो सबके लिए ये बिल्स ठीक नहीं। और गवर्नमेंट ने ये खुद माना है। कृषि मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये बात बोली है कि जो बिल है ये ट्रेड एंड कॉमर्स का बिल है। सो ये जब एग्रीकल्चर का बिल नहीं है, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास हुआ। और ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इन टर्म्स ऑफ कि सेंटर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे रूल्स नहीं बना सकती और वो स्टेट का हक है। और इसीलिए हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि जो 3 ऑर्डिनेंसेस के ज़बरदस्ती इन दिस कोरोना पीरियड ये लाए गए, उनको ज़बरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किया गया। तो हम चाहते हैं कि ये 3 बिल्स रद्द हों, MSP पे कानून बने और जो पराली वाला जो बिल लाया गया है उसको भी रद्द किया जाए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप एक देखिए युवा है, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो किसान है उनके साथ क्या किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसे राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखो, अब गवर्नमेंट अपने तरीके तो बोलेगी, है ना। अगर इफ़ यू डोंट लाइक मी, है ना, तो आप यही बोलोगे कि ये तो एंटी नेशनल है। और ये मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ी यही हर चीज़ रही थी। कोई भी अगर लेफ्टिस्ट आके कोई कुछ बोल दे तो वो माओवादी हो गए या कोई और हो गए, है ना। तो किसानों को ब्लेम किया जाता है। अगर मैं अपने हक के लिए खड़ा हूँ तो वी आर स्टैंडिंग ऑन दोज 3 बिल्स। आप वो बिल वापस कर दो, हम अपने घर चले जाएंगे, तो आपको ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है ना। दैट्स अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट। अगर आपने नहीं मानना है तो आप उस पर कीचड़ उछालोगे, जो मर्जी बोलोगे, पर हम लोग खड़े हैं। और आज 17-18 दिन हो गए हैं, 3 महीने से, ये 2 महीने से पहले ये एजिटेशन चल रहा है। आप बिल रिवोक कर लो, हम घर वापस चले जाएंगे। देयर इज नो हार्म इन दैट। आपका क्या कहना है? जो आपने अभी बात कही कि इनको ब्लेम करा जा रहा है, इनको दूसरे चीज़ों से जोड़ा जा रहा है,
तो जो भी चीज़ अगर आप अभी तक के टेन्योर में देखोगे मोदी सरकार के, तो जिसने भी इस चीज़ का अपोज करा है, मुसलमान अपोज करेंगे वो आतंकवादी हो जाएंगे, सिख अपोज करेंगे तो वो खालिस्तानी हो जाएंगे, कोई दलित अपोज करेगा वो नक्सली हो जाएगा, ठीक है। उनके पास कैटेगरीज हैं कि कोई उनके गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ कोई अपोज करके दिखाए, हम तुमको एक नई कैटेगरी वाला आतंकवादी बनाएंगे, तुम यहाँ वाली कैटेगरी से हटो, हम तुमको नई कैटेगरी का आतंकवादी बनाएंगे। उनको बस अपनी इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका इतना ज़्यादा है कि उनके राइट के उनके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। तो बस इसी चाहिए, उसको अलग देना चाह रहे हैं उसको। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।